कर्मा पूजा कब और क्यों मनाया जाता है? यह पर्व सितंबर के आसपास भादों के एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। भाई की सुख समृद्धि के लिए गांव भर की बहनें उपवास रखती हैं। यह पर्व झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी मिलकर मनाते हैं। कर्मा झारखंड के आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार है। इस मौके पर पूजा करके आदिवासी अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ करती हैं। कर्मा के अवसर पर पूजा प्रक्रिया पूरा होने के बाद झारखंड के आदिवासी मूलवासी ढोल, मांदर और नगाड़ा के थाप पर झूमते हैं और सामूहिक नृत्य करते हैं। यह पर्व सभी लोगों के लिए परंपरा की रक्षा के साथ साथ मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन माना जाता है, जहां पुरुष रात में पेय पदार्थों का सेवन कर पूरी रात नाचते गाते हैं और यह दृश्य देखना भी आंखों को सुकून देता है। यह पर्व झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासियों द्वारा भी धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा पूजा कैसे मनाया जाता है? भादों की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व झारखंड के आदिवासी सभी मिलकर मनाते हैं। 9 दिन पहले पूजा के लिए टोकरियों में नदी का बालू रखकर उसे सजाकर उसमें 7 प्रकार का अन्न बोया जाता है, जो पूजा के दिन तक अंकुरित हो जाता है, जिसे जावा फूल कहा जाता है। पूजा स्थानों को पत्तों, फूलों से सजाया जाता है। पूजा में बैठने वाली व्रती स्नान कर शाम में नए वस्त्र धारण कर पूजा में शामिल होती हैं। शाम को ही करम दाल को काट कर युवा लाते हैं। दाल का स्वागत पुजारी उसे विधि पूर्वक पूजा स्थान में स्थापित करते हैं। पूजा के साथ ही कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। उसके बाद पूजा के बाद जावा फूलों को कानों में खोस कर युवा, युवती और भी अन्य लोग मांदर, ढोल और नगाड़े की धुन पर कर्मा गीतों पर सामूहिक नृत्य करते हैं और यह प्रक्रिया काफी समय तक चलता रहता है। तो आइए जानते हैं कर्म पूजा के पीछे की कहानी और कर्मा पर्व का इतिहास। कहा जाता है कि कर्मा धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हुई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरे को परेशान करने वाले विचार की थी। यहाँ तक कि धरती माँ के पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भी उसके साथ चले गए और वहाँ के लोग काफी दुखी हो गए और धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से आपके भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछ कर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते हैं जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। ये बात कर्मा से कहकर निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहाँ से भी बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि जब से वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है आप कर्मा से पूछ कर बताना। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हैं और वह व्याकुल हो गया है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने कर्मा से आग्रह किया कि घर वापस चले, तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे वापस जाऊं जहां पर मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले गए। उस समय सबसे पहले वो महिला मिली तो उसने कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे किसी को गंदा पानी मत पिलाना। आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इसी प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा की। इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से खुशी से जीने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। कर्मा पूजा पर आधुनिकता का प्रभाव। पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से आधुनिकता की हवा बही है उससे कोई अछूता नहीं रहा है। सभी संस्कृतियों में उसका प्रभाव देखने को मिला है। आधुनिकता के प्रभाव में आकर ही सभी पर्व को मनाने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। कुछ दशक पहले सादगी से मनाया जाता था, परंतु पिछले कुछ वर्षों से कर्मा पर्व धूमधाम और रौनक के साथ मनाया जाने लगा है। विभिन्न सरना समिति और मोहल्ले में होने वाली पूजा के दौरान पूजा स्थान की सजावट में भी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है।
आज कर्मा गीतों में भी आधुनिकता का रंग चढ़ गया है। बड़े बड़े डीजे बॉक्स के बीच पुराने गीत धीरे धीरे गुम होते जा रहे हैं। श्रृंगार और वस्त्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। निष्कर्ष, झारखंड की धरती हमेशा अपनी संस्कृति और पर्वों को मनाने के अंदाज के लिए जाना जाता है। सभी पर्वों में विशेष रूप से देखा गया है अलग अलग पूजा विधि है। सभी पर्वों में कर्मा को खास माना जाता है। यह इसलिए खास हो जाता है कि इस पर्व में प्रकृति के पूजा के साथ साथ भाइयों और बहनों के मध्य प्रेम का भी प्रतीक है। कर्मा में होने वाले नृत्य, जो कि समूह में हाथ पकड़कर एक चेन बनाकर किया जाता है, इसे भारत के आने पर यह वस्त्र अलग बनाता है।